जय हिंद साथियों, मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट फैमिली ऑफ लर्निंग। तो साथियों, बीएस स्टडी पॉइंट की तरफ से 2 मई सुबह 11 बजे एक धमाकेदार सेशन आपके लिए होने जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि 2 मई सुबह 11 बजे कुछ आपके लिए ही खास होने वाला है बीएस स्टडी पॉइंट की तरफ से। तो क्या है ये 2.0 देखते हैं 2 मई सुबह 11 बजे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक की क्लास का आज 13वां क्लास होगा और ये बीएस स्टडी पॉइंट की तरफ से आपको मैथ की क्लासेस बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई गई हैं। और आज की आपका टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज योम चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट योम कंपाउंड इंटरेस्ट। हम इसके पहले कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस डेली रेगुलर वे में शाम के 4 बजे चलती हैं। तो आप सभी लोग इस सेशन में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी लोग हमसे जुड़ सकें और ये सारी क्लासेस उनके पास भी पहुंच सके। ठीक है ना साथियों? चलिए जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, एकदम धुआं धुआं कर दीजिए और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेशन को हम शुरू करेंगे। बिल्कुल ही आसानी के साथ आपको समझाएंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि साधारण ब्याज, इसे हम हल कैसे करते हैं। फिर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। और उसके पहले हमने आपको बताया वर्क एंड टाइम, कार्य तथा समय, और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक छोटा सा पाइप एंड सिस्टम्स, नल योम टंकी या नल योम हाउज। ये टॉपिक हमने आपसे डिस्कस कर दिया है बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से। हमने आपको बताया वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम सब एक में ही कर देते हैं, लेकिन हमने 2 क्लास वर्क एंड टाइम में लिया और पाइप एंड सिस्टम में 1 क्लास। कुल हमने 3 क्लास लिए और लगभग पाइप एंड सिस्टम वर्क एंड टाइम को मिला लें तो लगभग हमारे 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 20 से 22 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं पाइप एंड सिस्टम और वर्क एंड टाइम, कार तथा समय और नल योम हाउज। इससे हमने 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बहुत है उतना क्वेश्चन हमारे लिए, हमें समझना था, हमने समझाया। प्रैक्टिस आपको करनी है। देखिए, हम आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी की प्रैक्टिस आपको अपने पास से करनी होगी। आपको प्रैक्टिस के लिए सीधे गूगल ओपन कीजिए, वहाँ से आप डाल दीजिए वर्क एंड टाइम क्वेश्चंस। वर्क एंड टाइम के सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जब वर्क एंड टाइम्स के क्वेश्चन आ जाएंगे आप उसे सॉल्व कीजिए। जो आपसे सॉल्व ना हो हमारे पास आप व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी मैं दिया हूँ। या ना आए तो क्या कीजिए, सीधे किसी भी वीडियो में उसे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। नहीं तो एक दिन मैं डाउट सेशन रख दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस आपके आए रहेंगे मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना? तो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस एक बार ज़रूर करूंगा। सारे क्वेश्चन का डिस्कशन होगा और सारे क्वेश्चन का डिस्कशन एक डाउट सेशन के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा साथियों? तो डाउट सेशन एक हम रखेंगे, उसके द्वारा सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है ना? तो ये डाउट सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 मई को कुछ ऐसे ही आपके लिए आने वाला है। क्या है, थोड़ा थोड़ा आप अंदाज़ा लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखते हैं कौन एग्जैक्ट उसे समझ लेता है, कौन कहाँ तक पहुँचता है। 2 मई कुछ खास होने वाला आपके लिए, ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। 2 मई कुछ खास आपके लिए। तो चलिए हम सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कि हमने साधारण ब्याज बताया है, हम आज साधारण ब्याज को शुरू करेंगे। और थोड़ा थोड़ा जो फॉर्मूले हैं ना, हम कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हम सीआई कहते हैं, इसके फॉर्मूले को भी हम आज थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज।
क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक बार कमेंट में जोर लगा के बता दीजिएगा। साधारण ब्याज। सबसे पहले समझते हैं साधारण ब्याज कहाँ से है, ये किस चीज़ का टाइप होता है। सबसे पहले हमें जानना होता है ब्याज, इंटरेस्ट। क्या जानना होता है मेरे साथियों, तो हमें सबसे पहले जानना होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स अगर हम कहें साफ साफ शब्दों में तो इसे हम कह सकते हैं ब्याज। क्या कह सकते हैं, ब्याज। तो जो ब्याज होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे दो प्रकार के। कौन कौन से, तो एक होते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, साधारण ब्याज। और दूसरा क्या होता है, कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम सीआई कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम एसआई कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम सीआई कहते हैं। सीआई में होता है चक्रवृद्धि ब्याज, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये दोनों ही एक क्या है, ब्याज है। क्या है, ब्याज है। इसको लिखोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हुई हो या परेशानी हुई तो बता देगा, कोई भी दिक्कत। देखिए पीडीएफ में नहीं लेता हूँ। देखिए पीडीएफ से क्या है, मान लीजिए पीडीएफ में मैं सब कुछ लिखा रहूँगा, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लिख रहूँगा, वही मैं आपको बता दूंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको बोल के या लिख के बताऊं तो आप भी थोड़ा और अच्छे से समझ सके। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको केवल क्वेश्चंस पीडीएफ के माध्यम से दी जाए, बाकी जो उसके बारे में डिस्कशन है वो आपके सामने सीधे साधे में किया जाए। तो हम अगर सिंपल इंटरेस्ट की डिफिनेशन समझें तो आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं आप लिखेंगे, इफ ऑन अ सम borrowed for a certain period, interest is reckoned for a certain period, लिखिएगा interest is reckoned, स्पेलिंग देख लीजिएगा, RECKONED, uniformly, that interest is called simple interest, that interest is called simple interest। अब इसका अर्थ क्या होता है हमें ये भी समझना चाहिए। इसका अर्थ होता है प्यारे साथियों कि जो कुछ भी उधार लिया गया है किसी एक निश्चित समय के लिए, जो पैसा जो धन किसी भी निश्चित समय के लिए, कोई भी धन किसी भी निश्चित समय के लिए, क्या, किसी भी निश्चित समय के लिए, फिर से बोलिएगा, किसी भी निश्चित समय के लिए लिया गया धन जिस ब्याज पर, किसी भी धन को किसी भी निश्चित समय में किसी भी ब्याज दर से लिया गया धन क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। और अगर इसे हिंदी में समझें तो कहेंगे मूलधन। कोई भी धन किसी भी निश्चित समय के लिए किसी भी निश्चित दर से जो लिया जाता है वो धन क्या कहलाता है, वो धन कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे हम कहते हैं मूलधन। और यही इसी धन पर जो हमें उस निश्चित समय में, इसी धन पर हमें उसी निश्चित समय में जो ब्याज मिलती है वही क्या होती है, साधारण ब्याज। क्या होती है, साधारण ब्याज। जैसे कोई भी अमाउंट है, कोई भी धन है और उस धन को किसी भी निश्चित टाइम के लिए, किसी भी निश्चित समय के लिए जिस दर से दिया जाए उससे जो हमें इंटरेस्ट प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा, वही ब्याज क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों, तो साधारण ब्याज कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे। क्या होंगे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या होंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होंगे, चलिए बताइएगा। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होंगे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं। क्या लेते हैं,
यहाँ लिख लिखिएगा प्रिंसिपल फिर अमाउंट, ठीक है ना। इसे हम डिनोट करेंगे पी से। और प्रिंसिपल अमाउंट को हम हिंदी में जानना चाहें तो इसे ही हम कहते हैं क्या, मूलधन। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, एक बार बताइएगा तो। मूलधन क्या कहते हैं, मूलधन। देखिएगा मैं थोड़ा अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। मूल धन, यही क्या है, मूलधन। उसमें कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होगा जिसे हम पी से नोट करेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे मूलधन, ठीक है। थोड़ा सा इससे नीचे आएंगे, फिर उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो उसमें हमें ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा, ब्याज, जिसे हम कहेंगे इंटरेस्ट। क्या कहेंगे प्यारे साथियों, इंटरेस्ट। इसे हम कहते हैं ब्याज, इसे हम आई से टूट, क्या कहते हैं, ब्याज। 1 सेकेंड, क्या कहते हैं, ब्याज, ठीक है। ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इसमें ब्याज होता है। और जिस समय के लिए दिया जाएगा, टाइम, जो उसमें कुछ टाइम दिया रहेगा, उससे हम किससे डिनोट करेंगे, कहोगे टी से, ठीक है। और जिस दर पर दिया जाएगा, जिस दर पर दिया जाएगा या जिस रेट पर दिया जाएगा, उस रेट को हम आर से डिनोट करेंगे, वो भी परसेंट में रहता है। किस में रहेगा प्यारे साथियों, परसेंट में रहेगा। और इसमें एक टर्म्स आएगा अमाउंट, केवल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, केवल अमाउंट। तो ये केवल अमाउंट निकालना होगा, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है और प्लस साथ में इंटरेस्ट, मूलधन और ब्याज को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी, कुल राशि आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला भी होगा। कौन सा फॉर्मूला होगा, आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट का कुछ फॉर्मूला भी होगा। मैं कहूँगा हाँ भाई, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। PRT अपॉन 100, मतलब कि ब्याज जब हम निकालेंगे साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज किसके बराबर होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत बोल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहां तक समझ में आई आपको, सारी बातें क्लियर होंगी आपको। चलिए अब देखिएगा, इससे हम एक और तरीके से आपको बताएंगे। कुछ गोलने वाले तरीके आपने सुने होंगे। ये सब क्या है, ये का हमारा ट्रिक होगा। क्या होगा कि हमें जल्दी से किसी भी नंबर, अगर सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले, तो हम उसे बड़ी ही बेसब्री से आसानी से निकाल सकें। ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए, ठीक है। अब बताइए, किसी को कोई समस्या हो गई हो तो बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। कुछ हम इस पे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ हम इस पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए भाई साहब, देखिए मैं केवल भी सिंपल इंटरेस्ट को ही डिस्कस कर रहा हूँ, मैं भी कंपाउंड इंटरेस्ट को आपके सामने डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो या परेशानी हुई तो बोल देना। देखिए क्वेश्चन से मैं PDF नहीं लेकर के आया हूँ, इसलिए मेरे साथ लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन है 400 रुपये। क्या है 400 रुपये। प्रिंसिपल हो गया आपका 400 और कह रहा है इतने रुपए लिया है, किस रेट पर, एट 10% पर एनम। क्या साथियों, एट 10% पर एनम, मतलब वार्षिक ब्याज पर। और कब के लिए लिया है, ये लिया है पूरे के पूरे 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 ईयर्स के लिए। चलिए इसे आप लोग ही बता सकते हैं कि इसका उत्तर सही जवाब क्या होगा। चलिए ये आपका प्रश्न हो गया, इसे हम सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। देखिएगा, इसमें सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या होता है PRT, P कितना है 400,
जो 10% वार्षिक दिया हुआ है ना, ये ही क्या है, रेट है। तो रेट, और टाइम कितना है, 1 साल, तो गुणे बट्टे क्या था फॉर्मूले में, 100। अब देखिएगा, 0 से 0 चल बसा, क्या बचेगा, 4 दहम्मा 40, 40 से कम 40, क्या आया ब्याज आपका, 40। किसी को कोई परेशानी हुई हो या समस्या हुई हो तो वो तुरंत के तुरंत बोल देगा, ठीक है। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन होगा, बेसिक तरीके से इसे सॉल्व करें। अगला है एक क्वेश्चन, इसी तरीके से हम उसे भी सॉल्व करना चाहेंगे कि मान लीजिए उसमें ब्याज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ब्याज। कुछ इसके क्वेश्चंस होंगे, दमदार दमदार क्वेश्चंस होंगे, दुगने पे बेस्ड होंगे, तिगने पे बेस्ड होंगे, कई सारे क्वेश्चंस होंगे साथियों, वो हम देखेंगे। पीडीएफ कल मैं आपके लिए सामने लाऊंगा क्वेश्चंस की, उसमें देखेंगे। तो आज क्यों ना हम छोटी छोटी बातों को डिस्कस कर लें। मान लीजिए किसी को साधारण ब्याज चुकता करना है, कितना रुपए, 800 रुपए, ठीक है। और वो किस रेट पर इस ब्याज को चुकता कर रहा है, तो मान लीजिए 5% दर पे, और कितने साल के लिए उसने लिया था, उसका टाइम कितने साल के लिए लिया था, तो मान लीजिए 6 साल के लिए लिया था। कितने साल के लिए लिया था, 6 साल के लिए। तुमसे पूछ लिया कि भाई साहब उसका जो कुल राशि उसके द्वारा ली गई थी वो कितनी है, मतलब वो राशि कितना लिया था कि 5% वार्षिक की दर से 6 साल में उसने 800 रुपये ब्याज भी दे दिए। तो वो राशि कितनी ली थी, ये हमें बताना है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा, ठीक है ना। ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए पॉइंट में उत्तर आएगा, मुझसे मत कहना, क्योंकि मैं क्वेश्चन देखिए कहीं से देखा नहीं हूँ, अपने मन से क्वेश्चन बनाया हूँ, ठीक है ना। तो क्लियर नहीं है कि पॉइंट में आएगा कैसे आएगा, ठीक है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, यहाँ पे नोट कीजिएगा बेहतरीन तरीके से। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। यहां पे परेशानी हुई साथी बता देना, तुरंत बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ हूं ना, कहते हैं ना। इसको भाई साहब कहाँ गए तुम, यहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे यार तुम। चलिए यही सही है, BRT अपन 100 बन गया, ठीक है ना। अब देखिए इसके सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 800। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर रख दीजिए 800, बराबर होगा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, पी रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 6 साल, बटे क्या करना है 100 से, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे हम टाइम को हटा दें और मैं टाइम को थोड़ा सा कम करके लिख दो 5, तो कोई दिक्कत होगा आपको, बताइए कोई भी दिक्कत होगा आपको, सेट, बताइए कोई भी दिक्कत होगा, नहीं होगा। आप कहेंगे मुझे क्या दिक्कत, देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि थोड़ा सा आंसर के पॉइंट में ना आ जाए भाई। तो देखिए यहाँ पे मैं रखता हूँ 500, ठीक है। अब देखिए इसका तो यहाँ पे कितना होगा 5, ठीक है। अब देखिए, अब इसे अब काटिए, 5 से जाएगा 20 बार, ये 5 एकम 5 चौक 20, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 8 चौक 32, तो P बराबर कितना आ गया आपका 3200। मतलब वो कितनी राशि उधार लिया था, तो आप कहेंगे भाई साहब उसने तो 3200 रुपये ले लिए थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, ये आपका होगा आंसर। आगे देखते हैं, एक ऐसा ही बेहतरीन सा सवाल देखेंगे हम, जो कि आप ही चाहते हैं कि उसे देखा जाए। चलिए एक और क्वेश्चन आप लिखिए, प्रिंसिपल अमाउंट है 800 रुपये, समय है 5 साल,
और उसने ब्याज जो दिया है, उसने जो ब्याज चुकता किया है 5 साल में, ये 5 साल है, ठीक है ना, उसने 200 रुपये ब्याज भी दे दिया भाई साहब। तो जो उसकी दर है, रेट है, वो कितनी प्रतिशत है, कितनी परसेंट है भाई साहब, ये बता दीजिए आप। तो मैं कहूँगा आप इतनी बड़ी चिंता क्यों करते हैं। आप ही कहेंगे कल मुझसे ही कि आप इतनी बड़ी चिंता क्यों करते हैं। सर मेरे भाई, मैं तो इससे आपसे तुरंत सॉल्व को बता रहा हूँ। फॉर्मूले रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट की जगह रखिएगा 200 बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है 800 इंटू रेट नहीं पता है, रेट ही रखिएगा मेरे भाई। फिर आगे आता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम कितना है 5, तो यहाँ पे आप रखेंगे 5 बटे में आता है फॉर्मूले में 100। आपका 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है, गया कि नहीं गया। अब रेट बराबर क्या जाएगा, रेट बराबर करोगे 200 तो है ही है, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, यहाँ गुणे में इधर आएगा भाग में, 40 पंचे 200, रेट कितना आ गया 5% आ गया। आप खुद ही मुझसे कल कहेंगे कि ये तो भाई साहब रेट तो 5% ही आएगा, रेट कितना परसेंट आएगा 5%। किसी को यहाँ से कोई परेशानी नहीं। देखिए मैंने बोल दिया है, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, चाहे आपसे रेट पूछ ले, क्या पूछ ले, चाहे आपसे प्यारे मेरे साथियों रेट पूछ ले, चाहे आपसे रेट पूछे, चाहे आपसे टाइम पूछे, इसका तो पीडीएफ की जरूरत नहीं है ना, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कहेंगे तो मैं वो भी दे दूंगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं समझता मैं, ठीक है ना। कहेंगे रेट तो भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम पूछेगा तब भी, प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा तब भी, और सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तब भी, ये चारों में कुछ भी पूछे। और भाई साहब एक बात मेरी नोट कर लेना, ये चारों में अगर ये पूछता है सिंपल इंटरेस्ट तो ये तीनों दिया रहेगा, और अगर ये पूछता है मेरे भाई तो ये तीनों दिया रहेगा, और अगर टाइम पूछेगा तो ये तीनों आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में ही, अगर रेट पूछेगा तो ये तीनों को दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। मतलब चारों में एक पूछेगा, बाकी के तीनों आपको क्वेश्चन में वो प्रश्न ही दिया रहेगा, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो गई हो, परेशानी हो गई हो तो बता देना भाई। मुझे लगता है कि इस फॉर्मूले पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर लेंगे, चाहे जैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं, सिंपल इंटरेस्ट के जो बेसिक से क्वेश्चंस हैं आप उसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब बात फंसती है हमारी, बात तो हमारी फंसती है, कहाँ पे फंसती है, तो बात हमारी यहाँ पे फंसती है कि पैसा भी तो समय हमारा ज़्यादा लेगा, समय हमारा ज़्यादा लेगा। मैं कहूँगा नहीं लेगा आपसे समय ज़्यादा, आप कहेंगे कैसे नहीं लेगा, मैं कहूँगा बताता हूँ। थोड़ा सा नीचे आइएगा, जो मैं प्रश्न हल किया हूँ वो बताऊँगा आपको। ये देखिए प्रश्न है आपका हल, ठीक है। अब आप इसे थोड़ा सा देखिएगा, ज़्यादा देर मत देखिए, थोड़ा सा देखिएगा। कितना है 400 रुपये है, कितना रुपए है 400 रुपये है, लिख लीजिए भाई 400 रुपये। कितने परसेंट पर, कहोगे 10% पर, और कितने साल के लिए 1 साल। तो 10% को मैंने कहा था, परसेंट को जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो 500 कर दोगे, इसको काटोगे क्या आएगा 1/10 आएगा, आएगा, कहोगे हाँ भाई आएगा। मैं कहूँगा मेरे भाई 1/10 आएगा तो आपको करना ही कुछ नहीं है, 1 साल है तो एक गोला बनाओ, 1/10 आया, अब 400 का 1/10 निकाल दो, आपको भाई साहब 40 आएगा। तो यही आपका सिंपल इंटरेस्ट ना हो गया, नहीं हो गया सिंपल इंटरेस्ट आपका यही। तो अगर यही दे देता 2 सालों का तो आप इसमें सीधे 2 गोला बनाते, 1/10 यहाँ भी निकाले, 1/10 आप यहाँ भी निकालिए, यहाँ पे भी आता 40, तो 40 कितना हो गया 80, तो भाई साहब कहोगे 80 आ गया भाई साहब। ये तो 3 साल का पूछता है 3 का निकालो, 4 साल का पूछे 4 साल का निकालो, जितने भी साल का पूछे आपको निकाल देना। और इसी में एक फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछे ना तो आप भाई साहब ये आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, P इंटू 1 + R/100 की पावर n इज इक्वल टू A, ये सब आपको अप्लाई नहीं करना है, मैं बताऊंगा आपको अप्लाई क्या करना है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आपको क्या करना है अप्लाई, इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व कराऊंगा आपको, इसी पर। तो इसके लिए तो भी तो कल 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 बता रहा हूं आपको, कल
इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा सॉल्व करा दूंगा। क्या करा दूंगा? थोड़ा थोड़ा सॉल्व करा दूंगा भैया। ये मेरी बात को सुन लेना। इसी कॉन्सेप्ट पर, ये जो गोले वाले कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं ना, गोला वाला कॉन्सेप्ट, मैं इसी कॉन्सेप्ट पर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। लेकिन कल दिक्कत भर इतनी रहेगी कि कल मैं, एक सेकंड, कल मैं केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट निकालना आपको बताऊंगा। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट। बाकी के जो बचेंगे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट ना, वो आपकी क्लास अगले दिन हो जाएगी, जब आपको मैं सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ा दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ा दूंगा। देखिए, मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले नहीं पढ़ाने वाला हूँ, फॉर्मूला आपको बता दूंगा कि जानकारी के लिए, कि बारी जो भूले, लेकिन भूलेंगे ही नहीं, मैं ऐसा बताऊंगा आपको, वादा करता हूँ आपसे, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी सोशल मीडियाज हैं सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सारे पेज को ज्वाइन कर लीजिए या लाइक कर दीजिए, जो भी होता हो, ठीक है ना। तो ताकि हमारे अपडेट्स आपको रेगुलर वे में मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बेहतरीन से सेशन के लिए। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंपल इंटरेस्ट के सेशन में कल आपकी होगी प्रैक्टिस, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की बेहतरीन सी जबरदस्त होगी क्लास। 2 मई आना मत भूलिएगा मेरे साथियों। 2 मई सुबह 11 बजे आपके लिए कुछ खास करने वाले हैं हम। BS स्टडी पॉइंट की तरफ से आपको मिलने वाला है, कुछ धमाकेदार होने वाला है 2.0। फिर मिलेंगे आपसे वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।